देखो भाई, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि अपने को जो टाइपिंग मटेरियल मिला था जेजे में, वो कुछ ऐसा ही था ना कि भाई लाइनें थी, पैराग्राफ थे और उसके आगे स्ट्रोक्स लिखे हुए थे। जैसे इसके आगे 56 909, उसके बाद 2300, तो ऐसा अपने को मिला था और पीछे भी दिया था। पूरी वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तसल्ली से देखना, ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाऊँगा, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी सारी। तो आपने ये चीज़ समझ ली, अब इस चीज़ पे आ जाओ। ये चीज़ भी आपने की होगी अपने MS वर्ड वगैरह में। इसमें भी जैसे हम टाइप करते थे तो एक चीज़ है करेक्टर विद स्पेस लिखा हुआ है 2485, और एक है करेक्टर विद नो स्पेस 2029। तो मेन मुद्दा मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई विद स्पेस इन्होंने काउंट की, जे वालों ने, तो बहुत अच्छी बात है। पर सपोज़ को उन्होंने विदाउट स्पेस कर लेना तो इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी कि जो हमने सपोज़ करो ये 2303 है, ये विद स्पेस हैं स्ट्रोक्स, तो हमने उस पर्चे पे देख के वही टाइप किए थे, आपको पता है। फिर हमें ऐसा लगा कि हमने 2300 कर दिए तो बहुत अच्छा कर दिया, हम पास हो जाएंगे। अब सपोज़ करो कि वही चीज़ वहाँ पे 2400 लिखी हुई है और हमने ये 2400 टाइप करके आए और हम खुश हो गए, और उन्होंने बाई चांस ये कंसिडर कर लिया कि वहाँ तो जो लिखा हुआ था वो तो विद स्पेस लिखा हुआ था, पर जब मैं वो सॉफ्ट कॉपी MS वर्ड में डालूंगा ना तो उसमें ये लिखा आ जाएगा नो स्पेस में इतने स्ट्रोक्स लिखें, और विद स्पेस में तो वही आएगा जो आप पेज में लिखे हुए थे। तो विदाउट स्पेस अगर उन्होंने काउंट कर लें तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। अगर इसमें फॉर एग्जांपल हमने 2500 स्ट्रोक्स के अराउंड टाइप किए हैं ना, तो विदाउट स्पेस देख लो 2029 हो गए। मतलब कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, कहाँ 2550 की स्पीड थी, कहाँ चिप 40 की आ गई 20 को। और अब कैलकुलेशन कैसे होगी वो समझो। देखो टाइपिंग टेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। भाई देखो, कई लोग ने मुझे बताया था कि सॉफ्ट कॉपी है ना वो हैंड टू हैंड डिलीट कर रहे थे, पर ऐसा, मेरा एक फ्रेंड है भाई, वो देख के आया था, उसने, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, झूठ तो नहीं बोलेगा, तो उसने बोला कि ऐसा नहीं है, सेव कर रहे थे और हमें हाथ लगाने के लिए मना कर रहे थे कि अब छेड़ना नहीं है इसको। तो ऐसा नहीं कि सॉफ्ट कॉपी वो डिलीट कर रहे थे हैंड टू हैंड। ये मैंने इसलिए बात उठाई है क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे भाई पेपर पे एक एक वर्ड को गिनेंगे तो मुश्किल भी है, कौन सी गलती। तो हो सकता है वो सीधा जो सॉफ्ट कॉपी है ना वो अपने पेन ड्राइव में डाल लें या अपने डाटा बेस में डाल लें, तुरंत वर्ड पैड में डाल के फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए ये चीज़ बताई है मैंने। बाकी देखो क्या करते हैं, कैलकुलेशन दो मेथड से होंगे। पहला मैं बता देता हूँ एक्यूरेसी मेथड, ठीक है, एक बार समझ लो। करेक्टर विद स्पेस मेथड वन में देख लो, इसका मतलब आपको मैंने पहले वाली जो ये दिखाया था पैसेज उसमें समझ गए होंगे कि मतलब जो पेज पर लिखा है ना उसी को कंसिडर कर लिया। तो अगर उसी को कंसिडर कर लिया तो देखो मैंने भी बताया था एग्जांपल में 2485 में स्ट्रोक्स हैं, इसको वर्ड्स में मैं कन्वर्ट कर दूँगा 5 से डिवाइड करके। और एरर अगर हमारी 3% अलाउड है तो 3% के हिसाब से देख लो, मैं 15 के करीब मिस्टेक मैं कर सकता हूँ वहाँ पर। 10-12 मिस्टेक कर दी तो मैं पास हूँ, सीधी सी बात है। 3% के हिसाब से मेरी एक्यूरेसी 97% हो गई। अगर मैंने 14 से ऊपर कर दी, मतलब 15 के ऊपर कर दी, तो मैं फेल हूँ, फिर चाहे मेरी स्पीड 70 वर्ड पर मिनट आए ना आए। ये तो एक्यूरेसी मेथड हो गया। अब इसी में ही दूसरा है कि भाई विदाउट स्पेस, जो एग्जाम्पल में बताया था कि 2029 स्ट्रोक। अब देखो जैसे ही स्पेस को कंसिडर नहीं करेंगे ना, वर्ड्स देखो कितने कम हो गए ना अपने, मतलब 405 के वर्ड हो गए, कहाँ अपने 497 वर्ड्स थे, और जैसे ही स्पेस उड़ा देंगे इतने वर्ड्स हो जाएंगे। एरर वही 3% अलाउड है, अब इसमें वर्ड कम हो गए तो देखो एरर भी अब कम कर सकते हैं हम, 12-13 के करीब। तो अपनी मिस्टेक को हमें सिर्फ इसके अंडर रखना है, हम पास हो जाएंगे। ये तो है एक्यूरेसी मेथड, बिल्कुल, जो सब जगह एक तरह से यूज़ होता है कोर्ट वगैरह में। और एक मैं बता देता हूँ DSSP का मेथड है। देखो ये DSSP का मेथड है, पेनल्टी मेथड इसको बोलते हैं। पेनल्टी मेथड का मतलब होता है कि एक्यूरेसी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में, नहीं ऐसा नहीं। मतलब एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है, DSSP के जो LDC पोस्ट है ना उसमें ये यूज़ होती है, भले ही वो शायद डिपार्टमेंटल में होती हो, ठीक है। तो उसमें वही स्ट्रोक्स कर लो, एरर 3% अलाउड करके, मतलब कि इतनी मिस्टेक हम कर सकते हैं। अगर इतनी मिस्टेक हम कर रहे हैं तो पास तो हम हैं ही। पिछले वाले मेथड में क्या था आपको पता है कि अगर उसमें मिस्टेक ज़रा से भी ऊपर हो गई तो हम फेल हैं, फिर हमें कोई मतलब नहीं है 15 से ऊपर होते। अब इसमें क्या हो गया, अगर आपकी 18 में हो गई ना, अलाउड कितनी थी 15 के करीब, कर कितनी थी 18, कोई नहीं, 2 के हिसाब से हम लगाएंगे, 36 मिस्टेक आपने कर दी मतलब। अब 36 मिस्टेक अगर हमने कर दी तो वर्ड हमारे 497 बने थे, आपको पता ही है।
तो 36 मिस्टेक वर्ड्स में से माइनस होंगी पेनल्टी लगा के 2 के हिसाब से। ठीक है, वर्ड कितने आ गए? 461 आ गए। 10 से डिवाइड करेंगे, हमारी नेट स्पीड है ये। इसमें कोई जमा घटा गुणा कुछ नहीं है, हम पूरा क्वालिफाइड है। ठीक है। अच्छा, A1 स्टॉक की बात समझ लो। सपोज करो किसी के 2100 स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा। और किसी के ये 2000 स्टॉक्स हैं, उसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा। तो इसमें देखो 400 वर्ड आ गए, ठीक है, और इसमें आ गए 420। ठीक है, 3% की एरर दोनों में अलाउड है। तो इसमें मैं 12 मिस्टेक कर सकता हूँ, इसमें मैं 12.6 मिस्टेक कर सकता हूँ। ठीक है। अब मुद्दा आता है कि भाई उसके हिसाब से अगर हमारी 12 से नीचे है तो हम 2100 और 2000 वाले स्टॉक्स वो दोनों पास हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जैसे ही अगर हमारे पेनल्टी मेथड यूज़ होगा ना, उसमें अगर हमारी 12 से ज़्यादा, सपोज करो 15 हो गए, 15 × 2 30, तो 30 मिस्टेक्स माइनस होंगी। वो किस में से होंगी? वो वर्ड्स में से होंगी। देखो अब 400 वर्ड्स हैं, इसमें से 30 होंगी, तो ये 370, 40 की स्पीड नहीं हुई, ये डिस्क्वालीफाई हो गया। ऐसे ही ये देख लो 420, इसमें भी अगर 15 मिस्टेक और 2 से कर दी तो 30, तो 30 माइनस करो तो ये देख लो 390, इसकी 39 स्पीड है, ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। तो ये है मुद्दा। अब तो समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, कमेंट्स में पूछ लेना। कोई गलत कुछ चीज़ बताई हो तो मुझे करेक्ट भी कर देना। आपको कोई ज़्यादा नॉलेज हो तो मुझे शेयर कर देना, हम करेक्ट कर लेंगे उस चीज़ को। पर मेरे हिसाब से ये 3-4 मेथड है जो मैंने आपको बता दिया। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी है भाइयों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।